Hello, good morning students. We are reading chapter 3rd of physics, which name is gravitation. Today we will discuss from here. Students, जो आपके एक्सरसाइज गिवन होती है लास्ट में चैप्टर के, वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और जो बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं आप देखते होंगे, तो वो मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। ये पेज नंबर 134 पे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे शुरू में करवा दिया था, जो था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, वो कंप्लीट पहले करवा चुके थे। और सेकंड क्वेश्चन ये है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मीन्स वस्तु तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण का सूत्र लिखना है, ठीक है। वैसे आपको हम लिखवा चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी आप देख लें। लेट m बी द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑन इट्स सरफेस। क्या है ये? कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल m एक वस्तु का द्रव्यमान है जो इसकी सतह पर रखी हुई है। इफ़ r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर पृथ्वी की त्रिज्या r है, देन तब अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर क्या है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है सार्वत्रिक नियम, उसके अनुसार क्या होगा, F इक्वल्स टू Gm/m/r², ठीक है। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक्सरसाइज नंबर 4 है, पेज नंबर 141 पे है, ठीक है। क्वेश्चन है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। मीन्स एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग उठाना कठिन होता है, क्यों? ये बताना, ठीक है। तो इट इज़ आंसर है इसका, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग ए थिन स्ट्रैप। एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, बिकॉज क्योंकि द प्रेशर ऑन द शोल्डर्स इज़ क्वाइट लार्ज, जो दाब है वो शोल्डर्स पर ज़्यादा लगता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्रेशर इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, क्योंकि जो प्रेशर है वो सरफेस एरिया के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। द स्मॉलर इज़ द सरफेस एरिया, द लार्जर विल बी द प्रेशर ऑन द सरफेस। तो जो सरफेस एरिया है वो कम है, तो क्या है, लार्जर विल बी द प्रेशर ऑन द सरफेस, तो ज़्यादा लार्जर विल बी द प्रेशर, तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा। इन द केस ऑफ अ थिन स्ट्रैप द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया वेरी स्मॉल, जो पतली स्ट्रिप है तो उस पर क्या है, उसका एरिया कम होता है, हैंस प्रेशर एक्सर्ट ऑन द शोल्डर इज वेरी लार्ज। इसलिए क्या है, जो शोल्डर पे प्रेशर है वो ज़्यादा लगता है। मान लीजिए ये है, ये पतली स्ट्रिप है, तो ये आपके जो हैंड है या शोल्डर है उस पर कम एरिया लेती है, ठीक है। तो इसके क्या है, इसलिए इसका जो प्रेशर है वो उस पर ज़्यादा लगता है। अगर ये मान लो ज़्यादा एरिया लेगी, है ना, तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है नहीं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये दो कुछ इतनी रखेंगे, बाकी करेंगे हम कल।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।